हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करेंगे लामबंदी और संगठन के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि लामबंदी का मतलब होता है एक साथ लोगों का पहली बार इकट्ठा हो जाना, या सामान्य अर्थों में इसका प्रयोग होता है सेना का युद्ध के लिए तैयार हो जाना। तो लामबंदी और संगठन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये लोग जो है किस तरीके से लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए देखते हैं। कह रहे कि ऊपर के दोनों उदाहरण क्या थे? एक था नेपाल और दूसरा क्या था? दूसरा था हमारे पास, और वो था पानी की समस्या को लेकर के बोलीविया। तो एक नेपाल में जो हड़ताल हुआ उसमें बहुत सारे दलों ने मिलकर के हड़ताल का आह्वान किया था, जिसमें हम लोगों ने 7 दल के बारे में पढ़ा था। और ये 7 दल जो थे गठबंधन थे बनाए थे, और इन लोगों ने क्या किया कि अपनी मांग रखनी शुरू की। इसमें से दल के जो लोग थे वे कुछ लोग जो थे कुछ सांसद थे, लेकिन इसके पीछे केवल एसपीए ही नहीं था। इसके अलावा नेपाली कम्युनिस्ट माओवादी पार्टी थी जो सरकार के साथ सशस्त्र संघर्ष चला रही थी। इसके अलावा नेपाल में अन्य संगठन भी थे, जैसे मजदूरों का संगठन। इसके अलावा शिक्षक थे, वकील थे, मानवाधिकार आयोग के लोग थे। ये सभी लोग जो थे क्या थे? ये सभी लोग जो थे सरकार के साथ संघर्ष कर रहे थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल कर दिया जाए। तो ये सभी लोग थे, सभी जो आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे थे। और ये सभी लोग क्या हो रहे थे? लामबंद हुए थे, यानी एक दूसरे से जुड़े थे। और ये लोग एक दूसरे से जुड़ करके नेपाल में लोकतंत्र को लाना चाहते थे। तो इसको बोला गया लामबंदी। तो इन लामबंदी में विभिन्न संघों ने मिलकर के क्या किया? भाग लिया। तो विभिन्न तरह के राजनीतिक दल या स्वतंत्र लोग या स्वतंत्र संगठन मिलकर के जब किसी खास मकसद के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो उसको लामबंदी बोला जाता है। दूसरा जो हम लोगों ने देखा कि पानी के निजीकरण के लिए जो आंदोलन चला, उसमें बोलीविया में कोई भी राजनीतिक दल नहीं था, बल्कि इसका एक संगठन था जिसका नाम था फेडेकोर। फेडेकोर संगठन ने जो है बोलीविया में पानी की समस्या को लेकर के आंदोलन का नेतृत्व किया। अब ये फेडेकोर जो था उसमें कुछ खास लोगों का संगठन, जैसे फेडेकोर में जो था, इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरण समेत स्थानीय कामकाज के लोग शामिल थे। फेडेकोर संगठन में कौन कौन से लोग थे? तो इंजीनियर थे, पर्यावरणविद थे और कामकाजी लोग शामिल थे। इसके अलावा इस संगठन में सिंचाई पर निर्भर किसानों का एक संघ था। उसके अलावा मजदूरों का संगठन था। इसके अलावा विश्वविद्यालय के छात्र थे और बेघर बार बच्चों की आबादी वाले जो लोग थे, ये सभी लोग जो थे वो लीबिया में पानी की संघर्ष में शामिल हुए थे। तो ये किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं थे। इसके अलावा एक पार्टी थी जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी ने बोलीविया में हुए इस जनसंघर्ष का समर्थन किया था, और बाद में जिसकी वजह से सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता भी मिली थी। तो ये 2 उदाहरण हम लोगों ने देखा, इससे हमें यह मालूम चला कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी संघर्ष के पीछे बहुत सारे संगठन होते हैं, और संगठन जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, और 2 तरीके से संगठन 2 तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। एक तो सरकार में रह करके, और दूसरा बाहर से, यानी एक डायरेक्ट रूप से और एक इनडायरेक्ट रूप से।
यानी एक डायरेक्ट रूप से और दूसरा इनडायरेक्ट रूप से जो है सरकार के काम काजों में हस्तक्षेप करके ये काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब कोई नीतियाँ पारित होने वाली होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक लोग वे होते हैं जो उन नीतियों के विरोध में मतदान करते हैं। तो एक तो प्रत्यक्ष रूप से हो गया। अब हो सकता है कि बहुत से लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। अगर ये पूछ दिया जाए कि लोकतंत्र में बहुत से लोग जो हैं प्रत्यक्ष भागीदार नहीं होते हैं, क्यों? तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। एक तो हो सकता है कि उनकी इच्छा ही नहीं हो, दूसरा हो कि वे ये महसूस नहीं करते हों कि हम जो है प्रत्यक्ष रूप से शामिल हों, तीसरा ये भी हो सकता है कि उनके पास कौशल नहीं हो, ठीक है, कि वो अब प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बन सके, एबिलिटी नहीं हो उनमें। तो ये 2-3 कारण है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लोग प्रत्यक्ष भागीदार नहीं बनते हैं। या इसके लिए वे क्या करते हैं कि केवल और केवल मतदान करते हैं और मतदान करके वे अपनी हिस्सेदारी जताते हैं। तो विभिन्न राजनीतिक संगठन जो हैं लामबंद होकर के क्या करते हैं, अपनी मांग को सरकार के सामने रखते हैं। बहरहाल ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष तरीके हैं जिनके सहारे लोग सरकार से अपनी मांग अथवा नज़रिए का इजहार कर सकते हैं। यानी बहुत से ऐसे अप्रत्यक्ष तरीके हैं जिसके द्वारा लोग जो है सरकार से अपनी मांगों को मानने के लिए बाध्य कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष तरीके जैसे कि हड़ताल कर देना, ठीक है, आंदोलन करना, ये क्या है, अप्रत्यक्ष तरीके हैं। और प्रत्यक्ष तरीके क्या है कि खुद जो है चुन कर के जाना, प्रतिनिधि बन जाना और सरकार के नीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, या जब कभी कानून पारित हो तो उसका विरोध करना। तो ये प्रत्यक्ष तरीके हो गए। और अप्रत्यक्ष तरीके हो गया जैसे कि आप जो है हड़ताल करें और विरोध प्रदर्शन करें, इसके अलावा संगठन बना लें और संगठन बना करके ऐसी गतिविधियां करें जिसकी वजह से सरकार को आपकी बात माननी पड़े। इसे हित समूह अथवा दबाव समूह कहते हैं। तो ये सवाल कंफर्म हो गया कि दबाव समूह किसे कहते हैं। तो क्या होगा कि अप्रत्यक्ष तरीके से या संगठन बना करके सरकार के सामने अपनी गतिविधियों द्वारा उनकी नज़र को आकर्षित करना या अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसी गतिविधियां करना जिससे सरकार आपकी बात मानने को बाध्य हो जाए। और इस तरह के जो समूह होते हैं या संगठन होते हैं उसको दबाव समूह कहते हैं। कभी कभी होता यह है कि बिना संगठन बनाए भी लोग अपनी मांगों को रखते हैं और इस तरह के मांगों को आंदोलन कहा जाता है। ये भी क्लियर हो गया आंदोलन किसे कहा जाता है। तो बगैर संगठन बनाए लोगों द्वारा अपनी मांगों के लिए एकजुट होकर के फैसला करना आंदोलन कहलाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।